हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हमेशा की तरह आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक आप ही लोगों का डिमांड है, प्रेगनेंसी में होने वाली कंप्लेंट्स। नॉर्मल जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं हर प्रेग्नेंट लेडी को, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल प्रॉब्लम्स है और इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मिस्ड पीरियड। ऑब्वियसली जब आपका पीरियड मिस होगा तभी आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट हमेशा पीरियड मिस नहीं होता है। किसी किसी केस में जो आपको पहले पीरियड आया हुआ है वो बहुत हल्का आता है, या फिर एक दो पीरियड्स बहुत हल्के आते हैं और आपको लगता है मेरे को तो पीरियड नॉर्मल चल रहा था, तो फिर सडनली एकदम से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ गया। तो ये एक सिम्टम हो सकता है और ये जनरली उन लोगों को होता है जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बट ये नॉर्मल लोगों जिनके रेगुलर पीरियड्स हैं उनको भी ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि मिस्ड पीरियड एक आपका इंडिकेशन हो कि भाई प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जब भी आपको लगे कि आप अनईजी फील कर रहे हैं, नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं, जस्ट गो अहेड, डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, आप खुद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। ओके। सेकेंड सिम्टम इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी कि स्पॉटिंग। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है, स्पेशली शुरू में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब आपका बच्चा, जो कि फीटस जिसको बोलते हैं, जाइगोट स्टेज में होता है, जब वो फैलोपियन ट्यूब से खिसक के यूट्रस के अंदर आता है और अपना बिस्तर अंदर एम्बेड होता है उसके अंदर, यूट्रस के वॉल के अंदर, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और उससे में हल्की फुल्की कैपिलरी ब्लीडिंग हो सकती है, ये नॉर्मल होती है, राइट। तीसरा जो सिम्टम होता है जो कि बड़ा कॉमन है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग जैसा लगना, पूरे दिन जी दौरो होना। अब इसको नाम मॉर्निंग सिकनेस दिया गया, बट जरूरी नहीं कि मॉर्निंग में ही हो, ये पूरे दिन में कभी भी हो सकता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये प्रेगनेंसी को कायम रखने के लिए जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो प्रेगनेंसी कायम ही नहीं रहेगी, अबॉर्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, आपकी आंतों की जो रुकावट है वो शुरू हो जाती है, आंतें उतना अच्छा काम नहीं करती हैं, आपको बहुत जल्दी ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, गैशियस डिस्टेंशन शुरू हो जाता है, पेट में लगता है पूरे टाइम खाना भरा हुआ है, जो आप सुबह खाते हैं वो शाम तक डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर जो आप रात में खा के सो जाते हैं और सुबह आप 8-10 घंटे बाद या 9 घंटे बाद उठते हैं, तो उस समय आपका पेट खाली भी नहीं होता, जो नॉर्मल हर लोगों के साथ होता है कि मैं सुबह उठते पेट खाली होता है तो भूख लगती है, भूख भी नहीं लगती। तो वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि आपका खाना अभी भी पेट में या कहीं हाथों में फंसा हुआ है, नीचे तक गया नहीं है और आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, आपको कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। तो ये सब नॉर्मल है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये आपके हार्मोनल इफेक्ट की वजह से है। ओके। चौथा सिम्टम है गैशियस डिस्टेंशन, जैसे कि मैंने बताया, ब्लोटिंग और बहुत ज्यादा गैस पास होना। ऑब्वियसली बड़ा एम्बैरेसिंग है, डकारे आना या बहुत ज्यादा नीचे से गैस पास होना, ये भी बड़ा नॉर्मल है बिकॉज आपके पेट में गैस बन जाती है। पांचवा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों? जैसे कि मैंने बताया, प्रोजेस्टेरोन की वजह से आंतों का मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है आंतों का, जिसकी वजह से नीचे आराम से स्टूल पास होता है, पॉटी आती है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ओके। छठा सिम्टम जो कि हम बोल सकते हैं वो है हेडेक और गिडनेस। हेडेक क्यों होता है? हेडेक इसलिए होता है क्योंकि आपका ऑब्वियसली सारी जो हार्ट का जो ब्लड है, जो चारों तरफ जो बॉडी में पंप हो रहा है, वो मेनली अभी बच्चेदानी की तरफ जा रहा है। ज्यादातर ब्लड है सारा यूट्रस की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, जिससे आपके बच्चे को ब्लड मिले। तो जब ये ब्लड आपके ब्रेन को ठीक से प्रॉपरली नहीं मिलता, स्पेशली जब आप बहुत देर तक खड़े हुए हैं इस पोजीशन में, या फिर बहुत देर तक पैर लटका के बैठे हुए हैं, ऐसे केस में आपके जो पैर हैं, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं, वहां से ब्लड वापस हार्ट की तरफ पंप होकर नहीं आ पाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इस वजह से पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, आपके ब्रेन को ठीक से ब्लड मिलता नहीं है, तो आपको गिडीनेस लगती है, बीपी लो हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पानी खूब पीजिए, थोड़ा सॉल्ट अपना बढ़ा दीजिए, नमक बढ़ा दीजिए, नींबू की शिकंजी खूब पीजिए, कि नेचुरल तरीका है, इसमें नींबू और चीनी के साथ नमक जरूर डालिए। डॉक्टर से पूछे क्या करना है, भाई अगर ज्यादा है ड्रिप लगवा लीजिए। नॉर्मली ड्रिप की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली आप अपना नॉर्मल तरीके से डाइट से अपने इसको ठीक कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि जब आप बैठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं काम, या बहुत देर तक खड़े हैं, तो अपने पैर अपने ऊंचे कर दीजिए। बैठते समय आप पैर अपने ऊपर स्टूल पे रख सकते हैं, खड़े होते समय ऑब्वियसली आप नहीं ऐसा कर सकते, तो आप ध्यान रखिए आपके पास एक चेयर हो जिसे आपको अगर चक्कर आए तो आप बैठ सके। ठीक है। तो गिडनेस तो इस वजह से हो गई, चक्कर का कारण आपको पता चल गया। हेडेक्स क्यों होते हैं? हेडेक वापस से अगर बीपी लो होता है तो हेडेक होता है क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, या फिर जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं ऑलरेडी, उनकी आंखें और ज्यादा कमजोर होने के चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी में। सो गर्ल्स बी वेयर, आप ध्यान रखिए। अगर आपको सच में चश्मा लगा हुआ है और आपको मतलब आपकी नजर कमजोर है, आप चश्मा नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आपका नंबर बढ़ सकता है और इसका थोड़ा ध्यान रखिए, खान पान का भी, और अगर डॉक्टर ने बोला चश्मा लगाने का तो उसको लगाइए। ओके।
एक और सिम्टम होता है बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना यानी कि आप एक नॉर्मल इंसान को हाथ लगाएं वो तो उसकी बॉडी इतनी गर्म नहीं लगेगी, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी की अगर आप हाथ लगाएंगे उसकी बॉडी बहुत गर्म लगेगी, इवन ठंड के मौसम में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर वो बढ़ गया है, क्योंकि आपके अंदर ऑब्वियसली एक जीव पल रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है, इसको बुखार नहीं बोलते, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद आते हैं ब्रेस्ट की स्वेलिंग। अब ब्रेस्ट नॉर्मली 9 मंथ्स के बाद जब आप डिलीवरी होती है उस समय इसमें मिल्क शुरू होता है, दूध आना शुरू होता है। किसी किसी को 5 महीने से दूध आना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद दूध दिखने लगता है। बिना दूध आए भी कई बार छाती बहुत भारी भारी लगती है। अगेन मैंने पिछले अपने वीडियो में बनाया था PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, पीरियड आने से पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बहुत हाई होता है, जिस वजह से वाटर रिटेंशन होता है, बॉडी में ऐसा लगता है मोटापा आ गया है, आपकी रिंग्स टाइट हो जाती हैं, आपकी बैंगल्स टाइट हो जाती हैं, आपकी ब्रेस्ट, आपकी जो इंटरनल क्लोथ्स है अंदर के कपड़े वो टाइट हो जाते हैं, ब्रेस्ट हैवी हो जाती है। यही सारे सिम्टम प्रेगनेंसी में होते हैं। तो आपकी ब्रेस्ट हैवी फील होते हैं और आपको ब्लोटिंग फीलिंग होती है। ओके, देन आते हैं फूड क्रेविंग्स। फूड क्रेविंग्स यानी कि आपको कुछ भी खाने का मन करेगा। नॉर्मली अगर आप मीठा खाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी में मीठा अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मली अगर आप किचन में जाके खाना बनाती हैं तो आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक पेक्यूलियर सी स्मेल आपके नाक में रहेगी, क्योंकि आपकी जो नाक के जो ग्लैंड्स हैं, जो स्मेल वाले ग्लैंड्स हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको हर तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है जो कि पहले नहीं आती थी, और उसकी वजह से आपको और ज्यादा जी दर्द होगा। तो हो सकता है बहुत दिनों तक आपको किचन में जाने में तकलीफ हो, तो आप किचन में ना जाए। जो आपका मन कर रहा है वो खाएं, जरूरी नहीं कि घर में जो बन रहा है वही खाएं। आप अपनी इच्छा के अनुसार साफ सुथरा और अच्छे से पका हुआ खाना खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज अवॉइड करनी होती है, वो है एक तो बाहर का फूड, जैसे कि ये ठेले के गोलगप्पे, जो भी अनहाइजीनिक फूड होता है। दूसरी चीज मिर्ची। घर में भी साफ सुथरा बना हुआ खाना, अगर आप उसमें मिर्ची ज्यादा डालेंगे या गरम मसाला ज्यादा डालेंगे तो आपको तकलीफ होगी, डेफिनेटली होगी। एक और सिम्टम होता है, वो है जब आपकी बच्चेदानी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपकी बच्चेदानी क्या की पेशाब की थैली होती है। पेशाब की थैली में आपको प्रेशर फील होता है, ऐसा लगता है बार बार यूरिन लग रही है, जबकि नॉर्मली किडनीज जो है वो 2 या 3 घंटे में यूरिन बनाती है। तो 2-3 घंटे से पहले आपकी पेशाब की थैली भरती नहीं है। जब तक वो 300 तक भरती नहीं, 300 में, तब तक आपको अर्ज नहीं आना चाहिए, आपको नहीं लगना चाहिए कि मुझे पेशाब लग रही है। लेकिन क्योंकि बच्चेदानी बढ़ रही है, उसमें बच्चा है और उसमें प्रेशर आ रहा है, तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपको पेशाब लग रही है। दूसरा कारण बार बार पेशाब लगने का इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, कारण आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपकी शरीर की ताकत जो इन्फेक्शन से लड़ने की होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में पानी ज्यादा पिए और डॉक्टर से चेकअप करा लें कि ये इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल है, तो ये 3 महीने बाद ये जो अर्ज है बार बार यूरिन करने की, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है फटीग। फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकान लगना। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैडम पूरे दिन सोने का मन करता है, सुस्ती आती है, चक्कर आते हैं, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, मूड स्विंग्स होते हैं, रोने का मन करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी डिप्रेसिव मूड भी हो जाता है। ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं। ये सारी चीजें हम लोग PMS वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, प्रेगनेंसी में भी प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है। तो ये सारी सिम्टम्स जो है इस पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से है। बहुत से लोगों की सांस भी तेज चलती है। आप नोटिस करिएगा जब आप प्रेग्नेंट थी या फिर कभी और किसी प्रेग्नेंट लेडी से बात करिएगा, वो थोड़ी सी बात करती हाफ जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है। उसका कारण ये नहीं कि उसको दिल की बीमारी है, उसका कारण ये है कि वो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके सांस की जो कैपेसिटी है उसको तेज कर रहा है। जो अपनी नॉर्मल एक कैपेसिटी होती है सांस अंदर लेने की और छोड़ने की, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, वो उसका कम हो जाता है उस लेडी का, तो उसको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ऐसा लगता है वो हाफ रही है बट ये नॉर्मल है। तो ये सारे इफेक्ट्स प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है। किसी किसी को पाइल्स डेवलप हो जाते हैं, पाइल्स यानी कि बवासीर। बवासीर क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो नीचे वाली वेन्स होती हैं, जो वहाँ पे जो पोटी वाली एरिया में वेन्स होती हैं, और आपकी यही वाली वेन्स जो पैरों में होती हैं, इनमें वेरिकोसिटी डेवलप हो जाती है। वेरिकोसिटी मतलब कि जो सर्कुलेशन है इन वेन्स का, कि इनका काम है कि वापस से ब्लड जो हार्ट ने नीचे भेजा है उसी में से जो गंदा ब्लड है उसको वापस ऊपर हार्ट के पास भेजे, वो कैपेसिटी इनकी कम हो जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से इनकी जो दीवारें होती है वो वीक हो जाती है, तो ये कई बार नीचे प्रोलैप्स कर जाती है और ये पाइल्स को जन्म देती है। बट ये जनरली उन लोगों को होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है। ओके, लास्ट सिम्टम जो मैं बताना चाहूंगी वो है लोअर बैक एक। लोअर बैक एक मतलब कि नीचे की तरफ पिछले वाले हिस्से में पेन होना। पिछले वाले हिस्से में बैक एक क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो बच्चादानी है, बच्चादानी की जो नाड़ें हैं, कभी भी आपको पेन आप देखिएगा, कभी भी आपको पीरियड का पेन होता है तो हमेशा बैक में जाता है और एकदम इनर थाइस में जाता है, क्योंकि ये सारी नाड़ें बच्चादानी से कनेक्टेड है। तो जब भी बच्चादानी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो बैक एक हो सकता है।
ये बड़ा नॉर्मल है। ये मैंने आपको बताए सारे सिम्टम्स जो कि अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि शुरुआत की प्रेगनेंसी जो 1, 2, 3 महीने की होती है उस समय होता है। उसके आगे की कंप्लेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही। टिल देन आप मेरे को कोई भी क्वेरी हो तो इनबॉक्स करिए, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगी। अभी तक मैंने सारे जवाब दिए, आई होप आपको मेरे जवाब मिल रहे हो। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं sonal.parihar.33 एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।